हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लिखा हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा वीडियो। इसके पहले इस चैप्टर का मैंने एक और वीडियो बनाया था। जीरो लेवल से हमने केमिस्ट्री को समझा था। उसमें सारे चैप्टर हम वन बाई वन कवर करेंगे और सभी टॉपिकों को बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो क्लास 11th चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे चैप्टर हमने फर्स्ट जो वीडियो था उसमें कवर किए थे। यानी केमिस्ट्री को बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा था। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक स्पेसिफिक पॉइंट्स, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सब हमने इसको समझा था। और मैटर के बारे में भी हमने समझा था, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनके एग्जाम्पल को हमने समझा था। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हमने समझा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने समझा था, केमिकल प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने पहले ही बताया कि अगर हमसे पूछा जाए केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री या व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, तो स्टडी ऑफ मैटर। अब जो मैटर है, मैटर की यूनिट एलिमेंट होती है। मैटर की यूनिट एलिमेंट, एलिमेंट रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनता है, और एलिमेंट की यूनिट होती है एटम। एटम रिएक्ट करता है तो मॉलिक्यूल बनता है, और कंपाउंड की यूनिट होती है मॉलिक्यूल। कंपाउंड को कंपाउंड के साथ मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर में आएगा वो एटम आएगा, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अगर हम मिक्सचर को छोड़ दें तो बाकी सब प्योर है। तो ऐसा हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था। तो आज हम पढ़ने वाले यहां पर प्योर सब्सटेंस। तो हम सभी जानते हैं जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस इन विच द केमिकल नेचर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इज द सेम आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। यानी जैसे हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर और सब्सटेंसेस हैं उसके कॉन्स्टिट्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एलिमेंट्स आएगा। अब हम जानते हैं अब तक 1 to 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो एलिमेंट्स में जैसे Fe हो गया, आयरन, Mg मैग्नीशियम, Cu कॉपर एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। यानी सारे एलिमेंट्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर इसमें कंपाउंड्स भी आएंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जो मैटर और सब्सटेंस है यानी उसमें एटम आएगा, मॉलिक्यूल आएगा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर आएगा, ये सब। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो मैटर और सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट और कंपाउंड प्योर होते हैं। तो कंपाउंड्स में लाइक वाटर, फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4। तो ऑल द कंपाउंड्स और ऑल द एलिमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस और मैटर। केवल मिक्सचर जो है वो प्योर सब्सटेंसेस का पार्ट नहीं है। यहां पर हम एक पॉइंट नोट करेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमने बोला कि प्योर सब्सटेंसेस जिनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट देखा और कंपाउंड देखा। अब हम इनको सेपरेट, इनको यहां पर हम पढ़ेंगे। तो एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है, विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज नॉर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब इसे और छोटा, मतलब प्योर सब्सटेंस में जैसे एलिमेंट है तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स, इज कॉल्ड एन एलिमेंट। यहां पर हम पॉइंट एक नोट करेंगे, a pure substance that contains only one kind of atom। जो एलिमेंट होता है वो एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ऐसा डाल्टन ने बताया था, इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एग्जाम्पल में हम देखें, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। Na मीन सोडियम, Ca कैल्शियम, Fe आयरन, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Si सिलिकॉन और B क्या हो गया, बोरोन।
अब हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होता है उसको 3 कैटेगरियों में बांटा गया, यानी एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है। तीनों कैटेगरी की हम यहाँ पर बात करें तो एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटालॉइड्स हैं। तो मेटल्स हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर होते हैं, अपने अंदर से हीट को जाने देंगे और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इनकी। ये मेलिएबल होते हैं, लस्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाई होते हैं, ये सब। तो यहाँ पर Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Fe आयरन, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। फिर नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे अप्रोक्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जनरली जो एलिमेंट्स को है वो 2 टाइप में बांटा गया, मेटल और नॉन मेटल। क्योंकि जो मेटालॉइड होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, तो इनको मेटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1 to 118 एलिमेंट्स में लगभग 26 जो है वो नॉन मेटल है, उसके अलावा जो बचे हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। तो जनरली चूंकि जो वीक मेटल है यानी इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है उसके वीक कंडक्टर हैं, तो उनको हमने मेटालॉइड की कैटेगरी में रख रखा है। अब यहां पर इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं मेटल्स, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने एलिमेंट्स के एग्जाम्पल पढ़े, फिर एलिमेंट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। अब यहां पर हम बात करते हैं मेटल्स की। तो दोज एलिमेंट्स विच possess प्रॉपर्टीज लाइक मेटेलिक लस्टर, यानी उनके अंदर एक चमक होगी, मेलिएबिलिटी यानी उनको शीट या पतली ठोक कर पतली पॉलीथिन जैसे में कन्वर्ट कर सकते, डक्टाइल उनको पिघलाकर उनके हम वायर बना सकते हैं, उसको बोलेंगे मेटल। एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा और भी ज्यादा। नॉन मेटल्स की यहां पर हम बात करें तो नॉन मेटल्स दोज एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल इन नेचर, यानी ब्रिटल मतलब जिनको अगर हम हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएंगे, एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल देखें, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस एटसेट्रा और भी हो सकते। मेटालॉइड्स दोज एलिमेंट्स विच possess प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ना तो वो अच्छे मेटल्स हैं और ना ही अच्छे नॉन मेटल्स है, आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। एग्जाम्पल में देखें, ऑर्सेनिक सिंबल होता है इसका As और एंटीमनी इसका सिंबल होता है Sb। तो ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर। तो हम पढ़े थे एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम देखें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है इन यूनिवर्स, यानी 1 to 118 एलिमेंट में जो नॉन मेटल है हाइड्रोजन ये सबसे ज्यादा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 to 118 एलिमेंट में हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, 46.6% इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, ये भी एक नॉन मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट, यानी हमारे अर्थ पर एलिमेंट में, यानी अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो नॉन मेटल पर अर्थ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम 7% अप्रोक्स इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो एल्यूमिनियम मेटल है। तो अगर हम बात करें कि नॉन मेटल में हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है और मेटल में सबसे ज्यादा हमारे नेचर में एल्यूमिनियम है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन टिल डेट, आज तक 1 to 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। अर्थ की बात करें तो ऑक्सीजन नॉन मेटल में सबसे ज्यादा है और मेटल में बात करें तो एल्यूमिनियम हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स रखे गए हैं, एलिमेंट्स की यूनिट एटम है, और फिर हमने पढ़ा एलिमेंट्स 3 टाइप्स के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, यानी मास के अकॉर्डिंग आपस में रिएक्ट करेंगे,
तो कंपाउंड इज फॉर्म, कंपाउंड बनेगा। एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें सैंड, यानी इसको हम रेत बोलते हैं, SiO2, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, मीथेन CH4, वाटर H2O। तो ये कंपाउंड के एग्जांपल है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमने बोला फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2 है, इज अ मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स। इसमें 2 टाइप के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 1:8 बाय मास। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो वाटर है उसका फॉर्मूला H2 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना है, 16 है। तो यहाँ पर हम देखें 2:16, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:8। तो हाइड्रोजन का मास 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, तो एग्जैक्ट रेशो 2:16। और अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे उसका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो 1:8 बाय मास। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर हमें जहां जहां से भी मिलेगा, वाटर का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो फिक्स रहेगा। कुछ पॉइंट यहां पर हम नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स कैन बी डीकंपोज्ड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुटेबल केमिकल मेथड। जो कंपाउंड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, सपोज करो हमने कहा कि जो H2 है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो केमिकल मेथड द्वारा हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर नॉट रिटेन। मतलब जो कंपाउंड्स जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी उस कंपाउंड में खत्म हो जाती है, यानी एलिमेंटों की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जैसे सपोज करो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें सिंपल सा, कि सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोरीन जो है एक एलिमेंट है। जनरली वैसे क्लोरीन हमारे नेचर में Cl2 यानी गैसियस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं, यानी Cl को वैसे हमें Cl2 लिखना चाहिए था मॉलिक्यूल फॉर्म में, लेकिन हम एलिमेंट फॉर्म में इसको लिखकर देख रहे हैं। तो जब सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl बना लेगा। सोडियम एक बर्निंग मेटल है, अगर हम इसको हाथ पर रखेंगे या फिर हम इसको खा लेंगे तो ये वाटर से रिएक्ट करके जलने लगेगी। यानी अगर हम इसको हाथ में रखेंगे तो ये जलने लगेगा, अगर हम खा लेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है, एक हार्मफुल मेटल है। और Cl2 एक पॉइजनस गैस है, Cl2 फॉर्म में, इसको सूंघेंगे तो डेथ हो सकती है। लेकिन जब NaCl बनता है तो ये सॉल्टी हो जाता है, और हमारे नेचर में यानी हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हम सभी इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बहुत हार्मफुल थे, लेकिन जब कंपाउंड बना तो एलिमेंटों की अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कंपाउंड बनने पर एलिमेंटों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो यहाँ हमने एग्जांपल बताया, सोडियम इज अ फ्लेमेबल एंड क्लोरीन यानी Cl2 क्लोरीन Cl2 इज अ पॉइजनस, यानी क्लोरीन क्या है, ज्वलनशील मेटल है, जलने वाली, और क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है। बट इन सोडियम क्लोराइड जब दोनों रिएक्ट करेंगे NaCl बनाएंगे तो दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट ऑब्जर्व, यानी कंपाउंड में वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। अब चूंकि हमने भी पढ़ा है कि अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली 11th हो या 12th हो, केमिस्ट्री को जनरली 3 भागों में बांटा गया। फिजिकल केमिस्ट्री में सारे लॉस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स आते और डेरिवेशंस आते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो कार्बन को छोड़कर सारे कंपाउंड की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो और चौथी जो केमिस्ट्री होती है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में होती है, जिसको बोलते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो कंपाउंड्स के बेस पर ही केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कंपाउंड्स 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग और इनऑर्गेनिक मतलब नॉन कार्बन कंटेनिंग। तो दीज कंपाउंड्स आर नेसेसरी कंटेन कार्बन, इनमें कार्बन का होना जरूरी है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, ऐसा कहा जाता है कि ये लिविंग सोर्सेज जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, उनसे ये मिलते हैं हमें। लेकिन बाद में ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत हो गई, नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाने लगे। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जनरली दीज आर हाइड्राइड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली दीज आर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, जब कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनको हमने हाइड्राइड बोला, उनसे जो बनेंगे यानी देयर डेरिवेटिव्स, तो क्या बोलेंगे हम, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। बाद में इसको नाम दिया गया हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, और हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड बने उनको बोलते हैं एग्जैक्ट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड विनेगर के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मूला CH3COOH। यूरिया, यूरिया यहाँ पर NH2, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है इसका, NH2CO NH2। तो यूरिया का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड मीथेनोइक एसिड, फॉर्मूला इज HCOOH। तो इन सभी में हम देख रहे हैं कार्बन है, इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे डेली लाइफ में जितनी भी मीठी चीजें हम खाते हैं जो स्वाद में मीठी होती है, स्वीट इन टेस्ट, वो सारे एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन, जैसे जितनी भी दाल हो गई, बीन्स हो गए यानी बीजे हो गए, और अंडा, मांस, मछली, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज है। फैट्स में जैसे तेल हो गया, डालडा हो गया, घी हो गया, ये सब फैट्स के एग्जांपल्स हैं। और विटामिन प्लांट से हमें मिल रहे हैं, हार्मोन्स वगैरह, कोल, कोयला एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला एंड पेट्रोलियम, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे नेचर में अगर एनिमल्स और प्लांट्स जो आज से लाखों यानी हजारों साल पहले, यानी बहुत पहले हमारे अर्थ पर जिनका डेथ हुई, वो नीचे यानी एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण नीचे दबते चले गए, यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्लांट्स हैं वो कोल में कन्वर्ट हो गए, और जो एनिमल्स हैं वो विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, जिसको नाम दिया हमने पेट्रोलियम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। यहां पर हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो द कंपाउंड्स विच कंटेन ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ कार्बन, कार्बन को छोड़कर, यानी कार्बन नहीं है ऐसे सारे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज लाइक मिनरल्स। एग्जांपल देखते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl, इसमें कार्बन नहीं है। लाइमस्टोन और मार्बल CaCO3, इसमें याद रखना, इसमें जो कार्बन है वो CO3 यानी कार्बोनेट फॉर्म में है। कार्बोनेट को यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना गया। तो जैसे CO हो गया, CO2, CO3 और HCO3, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूल है कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, इसमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नहीं हाइड्रोजन, लेकिन इस वाले में तो हाइड्रोजन है। तो फिर हम ये कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो HCO3 है, इसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, यानी यहाँ पर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखा गया। बाकी वाटर में तो कार्बन है ही नहीं, H2O, तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल है। और देखिए हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा इज अ कमर्शियल नेम ऑफ NaOH, और एक्चुअल नेम यानी केमिकल नेम ऑफ NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉस्टिक सोडा। इसी प्रकार कॉस्टिक पोटास, KOH, कमर्शियल नेम ऑफ KOH इज कॉल्ड कॉस्टिक पोटास, और केमिकल नेम इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल है। यहां पर हमने एक नोट लिख रखा है, कंपाउंड्स लाइक CO, जो हमने ऊपर बताया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2CO3, इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके ऊपर चूंकि इसमें सिंगल H है, इसके ऊपर इसकी वैलेंसी 1 है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट। तो H2CO3 एंड कार्बोनेट्स आर कंसिडर्ड इनऑर्गेनिक इवन दो दे कंटेन कार्बन, मतलब इनमें कार्बन नहीं है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि
CO, CO2, CO3 और HCO3 को छोड़कर, यानी HCO3 को छोड़कर जिसमें भी कार्बन दिख जाएगा वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे CCl4, अब CCl4 में तो हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो CH4 है, इसका जो पेरेंट है वो CH4 है, मीथेन है, तो मीथेन से 4 हाइड्रोजन रिप्लेस किए होंगे 4 क्लोरीन ने, तो यहाँ पर जो फॉर्म हुआ वो CCl4 हुआ, क्योंकि इसका कमर्शियल नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, बट इसका IUPAC नेम या केमिकल नेम अगर हम देखें तो इसको टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं, यानी मीथेन का डेरिवेटिव से। तो आपको ध्यान रखना, इन कंपाउंड को छोड़कर जिसमें भी हमें कार्बन दिख जाएगा, ऑल द कंपाउंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, तो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया, ऑर्गेनिक, कार्बन है तो ऑर्गेनिक, कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक। फिर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज, हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। दे कंटेन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द सेम एलिमेंट्स बाय मास, यानी जो इसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स होते मास के अकॉर्डिंग फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में रिएक्ट करके एक फिक्स्ड फॉर्मूला बनाते हैं, पर दे हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स। हमने पहले भी पढ़ा है, यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। दे आर होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब कि जब 2 एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो फिर हम उन एलिमेंटों को आपस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितने टाइप के एलिमेंट ने मिलकर उसको कंपाउंड बनाया, यानी होमोजीनियस मिक्सचर, यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर एक तैयार हो जाएगा। फिर यहां पर हम बात करते हैं मिक्सचर की। ध्यान दें, हम क्या पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, कि जो केमिस्ट्री वो स्टडी ऑफ मैटर है, मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंस। अब मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल और मिक्सचर, इतनी कैटेगरी में यहां पर इसको बांटा गया है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं मिक्सचर की। व्हेन 2 or more pure substances are combined in a indefinite proportion, a mixture is formed, यानी कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा प्योर सब्सटेंस का आपस में मिलने का। इन दिस द कंपोनेंट्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तो जो मिक्सचर होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, और उसमें यानी जो प्रॉपर्टी होती है उनके कॉन्स्टिट्यूंट की, वो प्रॉपर्टी एज इट इज होगी जब वो मिक्सचर फॉर्म होगा। जैसे ब्लड में बहुत सारे कंटेंट है, मिल्क में भी बहुत सारे, एयर में भी बहुत सारी गैसेस है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर 2 कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं और हम उनको देख नहीं पा रहे, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम उनको मतलब उनको हम नेकेड आई, खुली आंखों से भी नहीं देख पा रहे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे, तो होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हम उनको खुली आंखों से देख पा रहे हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पा रहे हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पर हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। तो मिक्सचर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पॉइंट, द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, और अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपाउंड हैं जिन कंपाउंड से मिलकर वो मिक्सचर बनाए। एग्जांपल देखें, एयर, शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया। ब्रास, कॉपर को जिंक के साथ मिलाया गया। गैसोलीन यानी मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, एयर में बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इनको खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन इवन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, यानी पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम उसके कॉन्स्टिट्यूट को नहीं देख सकते। सेकेंड पॉइंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन। इसको ध्यान देना, इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl को वाटर में मिलाया तो जो बना उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन। तो NaCl एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, दोनों को मिलाया। NaCl पहले दिख रहा था मिक्स करने के पहले, मिक्स करने के बाद हम NaCl को नहीं देख सकते। शुगर हमने डाला, शुगर को भी हम नहीं देख पाए। ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया, तो जब 2 कंपाउंड आपस में मिलेंगे प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती है मिक्सचर में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
दे कैन बी सीन विथ नेकेड आई और अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी एक मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर भी एक मिक्सचर है, लेकिन होमोजीनियस में जो कंपोनेंट है यानी जो कंपाउंड थे उसको हम नेकेड आई और माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देख सकते थे, इसमें हम इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल सैंड एंड सॉल्ट, यानी रेत को अगर हमने सॉल्ट के साथ मिला दिया, नमक के साथ, तो हम उसको देख सकते हैं। चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। कंक्रीट, कंक्रीट में सीमेंट आ जाएगा, सैंड आ जाएगा और ग्रेवल प्लस वाटर। मिल्क, मिल्क में प्रोटीन है, फैट है और वाटर है। ये हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल है। यहाँ कुछ पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more parts which have different composition. Second, such mixtures have visible boundaries, यानी हमको खुली आंखों से उनके हम कंपाउंड को देख सकते हैं। बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जैसे रेत को पानी में मिलाया तो रेत को हम देख सकते हैं, सेपरेट उसकी बाउंड्री क्या है बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आई, खुली आंखों से देख सकते हैं। नोट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। तो जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी वो एज इट इज होगी जो उसके कंपोनेंट यानी उसके कंपाउंडों को मिलाने पर बनी है। तो जैसे उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी वैसे, जैसे नमक को पानी में डाला तो नमक पहले भी खारा था, पानी में डालने के बाद भी खारा रहा। शुगर को या ग्लूकोज को वाटर में डाला तो शुगर और ग्लूकोज पहले भी खाने में मीठे थे और पानी में डालने के बाद भी मीठे थे, यानी इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना है तो इसकी कुछ मेथड है। सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्टरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन, एटोमेलाइसिस। तो इसकी ये सेपरेशन की मेथड है। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर और कंपाउंड्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो हमने दोनों के बारे में भी पढ़ा है। तो यहां पर हम बात करें मिक्सचर की और कंपाउंड्स की, तो दोनों के बारे में हमने यहां पर पढ़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशो, यानी मिक्सचर में जो उसके कॉन्स्टिट्यूट है उसका कोई रेशो नहीं है, जबकि कंपाउंड में हमने पढ़ा है कि द कॉन्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, मास के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड के फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते। सेकंड, मिक्सचर्स में और में नॉट बी होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, यानी बाय मास जब वो रिएक्ट करते हैं तो उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। द प्रॉपर्टीज आर मिडवे बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट, यानी जो इसके कॉन्स्टिट्यूट की प्रॉपर्टी होगी वही मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। जब कंपाउंड बनेगा तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग थी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होगी। नेक्स्ट, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, यानी मिक्सचर को फिजिकल मेथड द्वारा हम पढ़ सकते। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सब्लिमेशन हो गया, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इस टाइप से हम उसको अलग कर सकते हैं। फोर्थ, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, यानी कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, यानी जो उसके कॉन्स्टिट्यूट है केमिकल मेथड द्वारा उसके कॉन्स्टिट्यूट को हम अलग कर सकते हैं। मिक्सचर्स आर फॉर्म बाय फिजिकल चेंज, मिक्सचर्स आर फॉर्म बाय फिजिकल चेंज, कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल चेंज। मिक्सचर में फिजिकल चेंज हो सकता है लेकिन जो कंपाउंड्स हैं उनमें केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट यहां पर हम देखें 6 पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम यहां पर बात करते हैं एटम की। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में हम समझ रहे थे, चूंकि फर्स्ट वीडियो में जीरो लेवल से हमने उसको समझा, तो आप एक बार फिर से ध्यान रखें। अगर हमसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ मैटर और स्टडी ऑफ सब्सटेंस। मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर की यूनिट एलिमेंट, एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बनेगा, और एलिमेंट की यूनिट एटम, एटम रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, और कंपाउंड की यूनिट मॉलिक्यूल है। कंपाउंड को कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर दो टाइप से बनते हैं। अगर कंपाउंड मिलाने पर हम देख नहीं पा रहे हैं कंपाउंडों को, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर हम उनके कंपाउंड को देख पा रहे हैं इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस में सॉल्यूशन आएगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलाइड आता है और सस्पेंशन आता है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं एटम की। एटम क्या है? तो एटम को हम छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं, 9th से 10th से और छोटी क्लासों से। हालांकि 11th में पूरा फुल्ली एटम के बारे में दिया है, चैप्टर 2 भी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम से रिलेटेड 0 लेवल से पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया। तो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, यानी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, फ्री अवस्था में यानी फ्री स्टेट में ये नहीं रहेगा। इट्स कॉल्ड एटम, एलिमेंट की एक यूनिट है एटम। और चूंकि जो एटम होते हैं फ्री स्टेट में क्यों नहीं रह सकता, इसके बारे में हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 9th 10th में, आगे भी हम पढ़ेंगे। एक्चुअल जो एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए वो रिएक्ट करता है। बट कुछ एटम जो है वो एक्सेप्शन है, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑलरेडी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, इनको मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल भी इनको माना गया, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जनरली बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, उन एक्सेप्शनों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एटम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, फ्री अवस्था में नहीं रहेगा, इज कॉल्ड एटम। यहां पर हम एग्जांपल देखें, सोडियम, पोटेशियम और एक्सेट्रा आर एटम, सारे एटम इस कैटेगरी में आएंगे, केवल हीलियम, नियॉन, ऑर्गन यानी 18 ग्रुप एलिमेंट्स को छोड़कर। अब हम यहाँ पर एक्सेप्शन बात कर रहे हैं, हीलियम हो गया, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस एंड कैन एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भी एटम के बारे में समझा। एटम को यूनिट ऑफ एलिमेंट भी कहा गया और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी उसको बोलते हैं। मॉलिक्यूल की बात करें तो द स्मॉलेस्ट यानी एटम से थोड़ा सा बड़ा होगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल हो सकता है ये कंपाउंड का भी हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, उस मॉलिक्यूल में एक जैसे एटम्स भी हो सकते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ independent existence and do not take part in a chemical reaction is called molecule। क्योंकि मॉलिक्यूल बनने के पीछे उसका पर्पस भी यही था कि एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी जो भी एटम आपस में पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिक्यूल में, चाहे वो सेम एटम हो या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो, उनका ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते। इसलिए चूंकि जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, इसलिए मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता है। तो व्हेन 2 और मोर सेम और डिफरेंट, क्या लिखा आपने? व्हेन 2 और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइन बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। आगे हम पढ़ेंगे, एटम एटम से रिएक्ट कर रहा है तो हम तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट तो कंप्लीट कर ही रहा है वो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है तो एटम भी डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़ा है, जैसे एलिमेंट्स में मेटल आ गया, नॉन मेटल मेटल, मेटल में भी मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल। नॉन मेटल में भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, या हम कहेंगे नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल। तो जो एलिमेंट है उनके टाइप्स भी डिफरेंट टाइप के हैं। तो एटम जब आपस में रिएक्ट करता है तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड काम करेगा, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म होता है और दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म होता है। इसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो आगे हम पढ़ेंगे अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो जो एटम यानी मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक जैसे दो एटम हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं एक जैसे, और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी उसमें हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। तो जब एटम आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक जैसे एटम से बने मॉलिक्यूल कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और अलग अलग एलिमेंट के एटम से बनेंगे तो उसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। एग्जांपल देखते हैं। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट यानी ये फ्री स्टेट में है, हीलियम, नियॉन, तो इसलिए ये मोनो एटॉमिक गैसेस है, यानी इसको कंपेयर हमने मॉलिक्यूल से किया है। बाकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक जैसे एटम्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक जैसे एटम है, CO2 मॉलिक्यूल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है, H2O मॉलिक्यूल, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है। तो कुल मिलाकर मॉलिक्यूल बनेंगे, एक जैसे एटम होंगे तो सिमिलर, और अलग अलग टाइप के होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होंगे, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक इज आल्सो कॉल्ड होमोन्यूक्लियर और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स में एक जैसे एटम होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। फिर यहाँ पर हेट्रो, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो न्यूक्लियर और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट एक जैसे एटम से बना होता है और कंपाउंड्स एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो अगर अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एक जैसे एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। यहां पर बात करेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक जैसे एटम, एलिमेंट के एक जैसे एटम से मिलकर बने होंगे, आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, एक जैसे एटम है इसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, और यहाँ पर फॉस्फोरस P4 और S8 सल्फर, ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। सेकंड देखते हैं हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी अलग अलग एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के, आर कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल H2O, NH3, CH4, CO2, वाटर, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस की यहाँ पर हम बात करेंगे, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच डज नॉट एक्सेस इंडिपेंडेंटली, यानी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, बट विच एक्सेस इंडिपेंडेंटली, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सेकंड, इट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन करेगा, केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा। इट मे और मे नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जनरली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर इट डज नॉट डिवाइड इन अ केमिकल मेथड, यानी केमिकल मेथड द्वारा इनको डिवाइड नहीं कर सकते हम, केमिकल मेथड द्वारा इनको डिवाइड नहीं कर सकते। यहां पर इट डिवाइड्स इनटू कॉन्स्टिट्यूट एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन। फिर ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर सिमिलर, सभी एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होंगे, और इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एटम्स, एक या एक से ज्यादा एटम एक जैसे होंगे एटम या अलग अलग होंगे, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। यहां पर देखते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऐसा कहा जाता है कि एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाला पूरे वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट था वो जॉन डाल्टन थे। अगर हम इंडियन फिलोसोफर की बात करें तो हमारी कंट्री में एक संत पैदा हुए थे, महर्षि कणाद, एक्चुअल उनका नाम उलुक मुनि था। तो एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल जो मतलब है, जैसे हम बोलते हैं कि फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन्स, एक्चुअल जो एटॉमिक थ्योरी का फादर कहा जाना चाहिए वो महर्षि कणाद को कहा जाना चाहिए, क्योंकि महर्षि कणाद ने, चूंकि डाल्टन ने जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी वो 1808 के आसपास दी थी, और महर्षि कणाद ने जो थ्योरी दी थी वो इनसे यानी थाउजेंड्स ईयर्स अगो, यानी हजारों साल पहले दी थी। उन्होंने बताया था कि सारे मैटर वेरी टाइनी पार्टिकल से बने, यानी ऑल द मैटर्स आर क्रिएटेड बाय वेरी टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड कण और परमाणु, ऐसा महर्षि कणाद ने नाम दिया था। एक्चुअली उनका नाम उलुक मुनि था। उन्होंने बताया था कि मैटर कण से मिलकर बना है, कण मतलब पार्टिकल, इसलिए उनको कणाद कहने लगे थे। लेकिन चूंकि वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, डाल्टन ने अपने आप को प्रूफ किया, इसलिए पूरे वर्ल्ड में ये थ्योरी चलती कि एटॉमिक थ्योरी बताने वाले पहले जो साइंटिस्ट रहे वो डाल्टन्स रहे। तो डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा। अगर आप केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको सेकंड वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और जीरो लेवल से हम समझेंगे, सारे चैप्टर कवर करेंगे। वीडियो डालने में थोड़ा सा अप डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है,
क्योंकि कोचिंग्स वगैरह भी रहती है, बहुत सारे काम भी रहते हैं, बट हम टॉपिक वाइज बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एग्जांपल के साथ हम सारे कंटेंट और सारे चैप्टरों को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।